ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ जी ने एक कोशिश शुरू की है सर। 2000 तक पंजाब स्पोर्ट्स में नंबर 1 सी देश 'ਚ। सर पिछले 20 साल में अकाली और कांग्रेस सरकारों ने स्पोर्ट्स के लिए कुछ नहीं किया। भगवंत मान की सरकार ने अब जो प्लेयर हमारा नैशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मैडल लैके आता है उन्होंने असीं नौकरी देने आ। मेरी भारत सरकार को भी आपके माध्यम नाल बेनती आ, जो हमारा प्लेयर नैशनल इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्म करता है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ नौकरी सिक्योर की जाए। ये मेरी बेनती ताकि वह फ्यूचर सिक्योर हो सके। सर मेरी मेडन स्पीच है, फर्स्ट टाइमर हूँ मैं सर। मेरी बेनती है तुसी थोड़ा जिहा मैनूं ज़्यादा टाइम। पंजाब से बलवीर सिंह सीनियर हुए हैं जिन्होंने लगातार देश के लिए 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार को भी आग्रह है कि जो हमारे रियल हीरो है इन लोगों को भारत रत्न देना चाहिए। बलवीर सिंह सीनियर को भारत रत्न देना चाहिए ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो उससे इंस्पायर हो, उनको प्रेरणा मिले। किसी ज़माने में जब हम इंटर यूनिवर्सिटी खेलने जाते थे सर, या इंटर स्कूल खेलने जाते थे, तो रेलवे में हमारी भारतीय रेल पूरा रिजर्वेशन देती थी स्पोर्ट्स टीम को। और हमारे जो एसोसिएशंस हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, मैं उसमें क्या है, मेजॉरिटी ऑफ एसोसिएशन में नॉन प्लेयर जो हैं अथॉरिटी के हेड बने हुए हैं, जिनको स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा गंभीरता से समझ नहीं है। ये पूरा एक तौर तरीका भी बदलने की ज़रूरत है कि जो रियल प्लेयर हैं एसोसिएशंस को भी हेड वो करें। हो क्या रहा है सर, बहुत सारी एसोसिएशंस के मसले कोई हाई कोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट तक लीगल लड़ाई लड़ी जा रही है और हमारे प्लेयर उसमें पिस रहे हैं। थैंक यू स्पीकर साहब, आपने मुझे इस अहम विषय पे बोलने का मौका दिया है। सर सबसे पहले तो जो हम ओलंपिक के लिए टीम जा रही है हमारे देश की, उसके लिए हम सभी हमारे प्लेयर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का इस बार जो ओलंपिक में जो हमारी परफॉर्मेंस रहेगी वो बेहतर रहेगी। लेकिन 2-3 बुनियादी चीज़ें मैं आपके माध्यम से, यहाँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ माननीय स्पीकर साहब। प्रॉब्लम ये आ रही है जब हम पूरे इंटरनेशनल मॉडल को स्टडी करते हैं जो ओलंपिक के लिए है। रिसेंटली चाइना ने ओलंपिक में बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। हमारे यहाँ जब प्लेयर नेशनल और इंटरवर्सिटी लेवल पे मेडलिस्ट बन जाता है तब उसको ओलंपिक के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। होना ये चाहिए कि जो नर्सरी लेवल पर छोटी एज में, कम एज में जब अगर हम आइडेंटिफाई करें प्लेयरों को पूरे देश में, टैलेंट की कमी नहीं है सर, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम उनको छोटी एज में अगर आइडेंटिफाई करके देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का टैलेंट है, जेनेटिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में, कहीं हाइट बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ फुटबॉल का टैलेंट बहुत है, पंजाब की बात करें तो हमने एक समय ऐसा था फुटबॉल और हॉकी के मैक्सिमम प्लेयर, एक ही टीम के मैक्सिमम प्लेयर पंजाब से ही रहे हैं। बास्केटबॉल में हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है। वॉलीबॉल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पीकर साहब बलाचौर एक छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है, हर साल वहाँ से 4 से 5 प्लेयर हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं वॉलीबॉल में, लेकिन वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मेरी एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में मालपुर शहर है, 1970 के दशक में पूरी फुटबॉल, देश की पूरी फुटबॉल टीम मालपुर कस्बे की थी, लेकिन वहाँ भी कोई इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं नहीं हैं। तो मेरा एक तो आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि हम छोटी एज में पूरे देश में एक ऐसा कार्यक्रम चलाएं कि छोटे छोटे बच्चे आइडेंटिफाई करके जिसमें टैलेंट है उनके ट्रेनिंग का, उनकी डाइट का, उनके प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ताकि जो 1936 के लिए हमने ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ, हमारी इच्छा है कि हमारे देश को नुमाइंदगी मिले और हम उसमें बेहतर जो परफॉर्म 1936 में जरूर, भारत जो है पहले 3 में दुनिया में ओलंपिक मेडल लेके आए, ये हमारी तमन्ना है। दूसरा मेरा आपके माध्यम से, क्योंकि स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं बेसिकली रियल हीरो वो हैं। पंजाब से बलवीर सिंह सीनियर हुए हैं जिन्होंने लगातार देश के लिए 3 गोल्ड मेडल जीते हैं ऑनरेबल स्पीकर साहब।
मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार को भी आग्रह है कि जो हमारे रियल हीरो है, इन लोगों को भारत रत्न देना चाहिए। बलवीर सिंह सीनियर को भारत रत्न देना चाहिए, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो उससे इंस्पायर हो, उनको प्रेरणा मिले। तीसरा, किसी जमाने में जब हम इंटर यूनिवर्सिटी खेलने जाते थे सर, या इंटर स्कूल खेलने जाते थे, तो रेलवे में हमारी भारतीय रेल पूरा रिजर्वेशन देती थी स्पोर्ट्स टीम को। सर वो प्रोविजन भी पिछले कुछ सालों में बंद कर दिया गया है। और हमारे जो एसोसिएशंस हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, मैं उसमें क्या है, मेजॉरिटी ऑफ एसोसिएशन में नॉन प्लेयर जो है अथॉरिटी के हेड बने हुए हैं, जिनको स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा गंभीरता से समझ नहीं है। ये पूरा एक तौर तरीका भी बदलने की ज़रूरत है कि जो रियल प्लेयर हैं एसोसिएशंस को भी हेड वो करें। हो क्या रहा है सर, बहुत सारी एसोसिएशंस के मसले कोई हाई कोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट तक लीगल लड़ाई लड़ी जा रही है, और हमारे प्लेयर उसमें पिस रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 1936 के लास्ट मैं कंक्लूड करूंगा सर, मेरी मेडन स्पीच है, फर्स्ट टाइमर हूं मैं सर, मेरी बेनती है तुसी थोड़ा जिहा मैनूं ज़्यादा टाइम, थोड़ा जिहा मैनूं टाइम सर, मेरी तुहानूं बेनती है कि 1936 ਦਾ ओलंपिक ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ पूरे देश के अड क्लस्टर बना के जिस एरिया का जो बेहतर टैलेंट है उन्होंने आइडेंटिफाई करके बिलो 10 ईयर्स 15 ईयर्स आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेनिंग होने तो ही दे। और मैनू पूरी उम्मीद है कि 1936 का ओलंपिक का जी सानू मेजबानी भी मिलूगी, और प्रधानमंत्री भी अरविंद केजरीवाल जी होंगे, मैनू पूरी उम्मीद है। साडे पंजाब च भगवंत मान जी, साडे पंजाब च भगवंत मान जी ने एक कोशिश शुरू की है सर, 2000 तक पंजाब स्पोर्ट्स में नंबर 1 सी देश सर। पिछले 20 साल में अकाली और कांग्रेस सरकारों ने स्पोर्ट्स के लिए कुछ नहीं किया। भगवंत मान की सरकार ने अब जो प्लेयर हमारा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मैडल लैके आता है उन्होंने असीं नौकरी देने। मेरी भारत सरकार को भी आपके माध्यम नाल बेनती है, जो हमारा प्लेयर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्म करता है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ नौकरी सिक्योर की जाए, ये मेरी बेनती, ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।